हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके टॉपर्स एकेडमी। तो पिछले सेशन में हमने किए थे टॉप 30 जीके के क्वेश्चंस। तो हम आज और टॉप 30 उसके आगे वाले जीके के क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। जितने भी जेके, एसएसबी, एसएससी, अग्निवीर के एग्ज़ाम यहाँ पे कराए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल जो है पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क, ये वर्ल्ड का कौन सा है? ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू जो है वर्ल्ड का, ये सही आंसर है, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है। क्या है? लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन। अगला सवाल है हमारे पास, एफ एफ सी का मतलब क्या होता है? सबने एफ सुना होगा, ठीक है। तो सही जवाब है फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। एफ होता है फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन। अगला सवाल है हमारे पास, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय चेंजिंग फ्रॉम, फ्रिक्शन को अगर कम करना है, रिड्यूस करना है, तो क्या हमें चेंज करना पड़ेगा? तो सही जवाब है स्लाइडिंग टू रोलिंग। स्लाइडिंग से हमें रोलिंग करना पड़ेगा, तभी फ्रिक्शन को रिड्यूस यहाँ पे किया जा सकता है। अगला सवाल देखिए, फर्स्ट चाइना वार वाज फोर्ड बिटवीन, पहली चाइना वार कौन से देशों के बीच हुई थी? तो सही जवाब है चाइना और ब्रिटेन के बीच हुई थी फर्स्ट चाइना वार। अगला सवाल देखिए, एक्सपोजर टू सनलाइट हेल्प ए पर्सन इम्प्रूव हिज हेल्थ बिकॉज, अगर एक्सपोजर मिलता है सनलाइट का तो उससे क्या होता है? किसी इंसान का इम्प्रूव करती है हेल्थ, ठीक है। कैसे करती है? तो सही जवाब है जो अल्ट्रावायलेट रे हैं वो कन्वर्ट होती हैं, ठीक है, स्किन के ऑयल को कन्वर्ट करती हैं विटामिन डी में, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। विटामिन डी जो है वो हमें सनलाइट से मिलती है इसीलिए। अगला सवाल देखिए, एंटोमोलॉजी इज़ द साइंस दैट स्टडी, एंटोमोलॉजी जो है वो साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं। तो सही जवाब है इसका इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, ड्यूरिंग द 11th एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन इन नवंबर 1991 मार्च 1992 सोडार वाज इंस्टॉल्ड, इसमें क्या इंस्टॉल हुआ था? सोडार, यानी कि सोनिक डिटेक्शन और रेंजिंग यहाँ पे इंस्टॉल किया गया था, जो 11th जो एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन हुआ था 1991 से 1992 तक। अगला सवाल देखिए, डंपिंग क्या है? तो डंपिंग क्या है? डंपिंग होता है सेलिंग ऑफ गुड्स जो अपरोड में बेचे जाते हैं, सामान जो अपरोड में बेचा जाता है और उसकी प्राइस क्या रहती है? बिलो प्रोडक्शन कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे उसको प्रोड्यूस किया जाता है सामान को, उसके कम से अगर बेचा गया हो, ठीक है, और वो भी बाहर देश में, उसको डंपिंग कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, फास्टेस्ट शॉर्ट हैंड राइटर, तो जो फास्टेस्ट शॉर्ट हैंड राइटर थे वो हैं जी.डी. बिस्ट। जी.डी. बिस्ट कौन है? फास्टेस्ट यहाँ पे शॉर्ट हैंड राइटर हैं। अगला सवाल देखिए, फायर टेम्पल इज़ ए प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन, फायर टेम्पल कौन से लोगों के लिए वर्शिप का एक स्थान है, प्लेस है? सही जवाब है ज़ोरास्ट्रिज्म, ठीक है। अगला सवाल देखिए, गोल्फ प्लेयर विजय सिंह जो हैं ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? सही जवाब है फिजी, इंडिया मत लिख देना यहाँ पे। तो गोल्फ प्लेयर जो है विजय सिंह ये फिजी से बिलोंग करते हैं। अगला सवाल देखिए, ओलंपिक वर्ल्ड टूर्नामेंट में डायमेंशंस क्या होते हैं बास्केटबॉल के? बास्केटबॉल कोर्ट जो होता है उसके डायमेंशंस क्या रहते हैं ओलंपिक्स वर्ल्ड में, ठीक है। तो सही जवाब है इसका 27 × 16 मीटर। अगला सवाल देखिए, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट, या क्वेश्चन आ सकता है FTII, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे है? सही जवाब रहेगा आपका महाराष्ट्र में है, पुणे में। पुणे में FTII का इंस्टीट्यूट है। अगला सवाल देखिए, इरेशिया विच बिकम्स 182 मेंबर ऑफ UN, इरेशिया जो बना है 82 मेंबर बना है UN का 1993 में, और ये कौन से कंटिनेंट में आता है? सही जवाब है अफ्रीका में आता है इरेशिया, ठीक है, अफ्रीका में आता है, और ये UN का मेंबर भी है, 1993 में बना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एप्सोम जो इंग्लैंड में एक जगह है, ये किससे एसोसिएटेड है? तो सही जवाब है जो इसका वो है हॉर्स राइडिंग। एप्सोम इंग्लैंड में हॉर्स राइडिंग से जगह है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, हरमन शीर जर्मनी के हैं जिनने रिसीव किया है लाइवहुड अवार्ड 1999 में, ठीक है। और ये किस लिए इन्होंने किया था लाइवहुड अवार्ड? जो इनका
वर्क था, ठीक है, प्रमोशन करते थे ये सोलर एनर्जी की वर्ल्ड वाइड में, इसलिए इनको लाइवहुड अवार्ड मिला था, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास फेडरेशन कप जो वर्ल्ड कप, ठीक है, और इंटरनेशनल ट्रॉफी जो है ये कौन से इसमें अवार्ड किया जाता है? तो सही जवाब है आपका वॉलीबॉल में यहाँ पे अवार्ड किया जाता है फेडरेशन कप वर्ल्ड कप, ठीक है, और एल्विन इंटरनेशनल ट्रॉफी चैलेंज कप। अगला सवाल देखिए, गारंटी टू एन एक्सपोर्टर दैट इम्पोर्टर ऑफ हिज गुड विल पे इमीडिएटली फॉर द गुड्स ऑर्डर्ड बाई हिम। क्या गारंटी होती है जब एक एक्सपोर्टर जो गारंटी देता है, ठीक है, वो कौन सी गारंटी होती है? इम्पोर्टर के लिए, ठीक है, जो उस सामान को मंगाता है कि उसका जो सामान है जैसे ही पहुंचेगा तो उसके पैसे उसको मिलेंगे, तो वो कौन सा गारंटी होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट होता है वो। अगला सवाल है, जर्मनी साइंड द आर्मिस्टिस ट्रीटी। जर्मनी ने जब ये आर्मिस्टिस ट्रीटी जो है साइन की थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, यह ख़त्म हुआ था, कब ख़त्म हुई थी? 11 नवंबर 1918 को इन्होंने ये ट्रीटी साइन की थी, तब जाके वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है ख़त्म हुई थी। तो गर्म पानी, ठीक है, गर्म पानी सेंचुरी कहाँ पे है? तो गर्म पानी सेंचुरी है हमारी डिफू असम में, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ईच ईयर वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और रेड क्रिसेंट डे कब मनाया जाता है हर साल? तो 8 मई को है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे यहाँ पे मनाया जाता है हर साल, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड व्हेन डिड जर्मनी अटैक फ्रांस। दूसरे वर्ल्ड वॉर जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें कब जर्मनी ने यहाँ पे अटैक किया था फ्रांस के ऊपर? तो सही जवाब है 1940 में यहाँ पे अटैक किया था। सही जवाब देखिए 1940। अगला सवाल है हमारे पास, फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट जो किया था, ठीक है, ऑपरेशन कंडक्ट किया था डॉक्टर क्रिस्टियन बैनर्ड ने, और कहाँ पे किया था? ऑन किस पे किया था? लुईस वास्की पे, ठीक है। तो ये कहाँ कब कंडक्ट किया था? तो पहला जो ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट था ये 1967 में किया गया था डॉक्टर क्रिस्टियन बैनर्ड के द्वारा, और किस पे किया था? लुईस वास्की के ऊपर किया था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन इज नोबेल प्राइज़ अवार्डेड। नोबेल प्राइज़ कौन कौन से डिसिप्लिन्स में, कौन कौन से फील्ड्स में यहाँ पे मिलता है? तो सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि आर्ट में भी मिलता है, लिटरेचर में मिलता है, पीस में मिलता है, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, मेडिसिन, इन सब में क्या मिलता है? नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया जाता है। अगला सवाल देखिए, फेमस जो स्कल्पचर्स है जो डिपिक्ट करते हैं आर्ट ऑफ लव बिल्ड, ठीक है, और सम टाइम 1950 और 150 एडी में, ठीक है, तो वो कौन से फेमस स्कल्पचर थे? तो वो थे खजुराहो टेम्पल्स के, ठीक है, जो डिपिक्ट करते थे आर्ट ऑफ लव। अगला सवाल है हमारे पास, व्हेन वाज द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट। ये वही क्वेश्चन हुआ है, सबसे पहले ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट कब किया गया था? तो सही जवाब है 1967। अगला सवाल देखिए, विच इज़ द रिलीजन जहाँ पे फायर टेम्पल जो है, कौन सा रिलीजन है जो लोग फायर टेम्पल में वर्शिप करते हैं? तो सही जवाब है ज़ोरोस्ट्रिज्म। अगला सवाल देखिए, वेयर कैन कोरल रीफ जो है कहाँ पे पाई जाती हैं इंडिया में? तो सही जवाब है इसका रामेश्वरम, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सही जवाब है न्यूयॉर्क यूएसए में है यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास, ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ वाटर कैन बी व्यूड फ्रॉम ए सबमरीन अंडर वाटर बाई यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट। कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं सरफेस पे, वो देखी जाती हैं पानी के अंदर? तो सही जवाब है पेरिस्कोप। अगला सवाल है हमारे पास, प्रोफेसर अमृता सेन जो है उनको नोबेल प्राइज़ कौन सी फील्ड में मिला था? तो सही जवाब है यहाँ पे इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर अमृता सेन को नोबेल प्राइज़ यहाँ पे दिया गया था। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ प्लेड बाय अमजद अली खान। अमजद अली खान जो थे वो कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बजाया करते थे? तो सही जवाब है सरूद। अगला सवाल देखिए, ग्रेटा गार्बो जो हैं किससे एसोसिएटेड हैं? तो ग्रेटा गार्बो एक्टिंग से एसोसिएटेड हैं, ठीक है। अगला सवाल है, डॉक्टर वी क्यूरिन जो फेमस फील्ड, कौन सी फेमस फील्ड में है डॉक्टर वी क्यूरिन? तो सही जवाब है डायरी डेवलपमेंट में। अगला सवाल देखिए, एम एस मीरा साहिब फातिमा बीवी जो है हैज़ बीन डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट लेडी हैं ये जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की कौन है? एम एस मीरा साहिब बीबी जो हैं फर्स्ट जो लेडी हैं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगला सवाल देखिए, हु क्रिएटेड द फेमस रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़। जो चंडीगढ़ का मशहूर रॉक गार्डन है वो किसने बनाया है? तो सही जवाब है इसका डी नेकचंद ने, ठीक है, नेकचंद ने बनाया है ये। अगला सवाल देखिए, द
लेडी विद लैम्प वाज अ नाम गिवन टू, लेडी विद लैम्प ये नाम किसको दिया गया था? तो सही जवाब है फॉर फ्लोरेंस नाइटिंगेल को यहाँ पे ये नाम दिया गया था। अगला सवाल देखिए, बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है दिमाग का वो होता है सेरिब्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नासा मोस्ट फेमस स्पेस टेलीस्कोप गोज बाय द नेम, जो नासा का एक फेमस टेलीस्कोप है, स्पेस टेलीस्कोप है, उसका नाम क्या है? तो सही जवाब है हब्बल स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एट रूम टेम्परेचर व्हाट इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड फॉर्म, तो सिल्वर जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड फॉर्म होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, द साइंटिस्ट इज़ वेल नोन फॉर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कौन से साइंटिस्ट है जिनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जाना जाता है? तो सही जवाब है इसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन। अगला सवाल देखिए, ए चेंज इन डीएनए ऑफ ऑन ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग इन ए न्यू ट्रेट, जब चेंज होता है डीएनए में किसी ऑर्गेनिज्म के और वो नए ट्रेट में रिजल्ट करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको वहाँ पे म्यूटेशन हो जाता है जब चेंज आता है डीएनए में किसी ऑर्गेनिज्म के और नया ट्रेट यहाँ पे बनता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ विच हैज़ ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट जो बैरियर रीफ है कौन से देश में है? तो सही जवाब है इसका ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है हमारे पास, इन विच कंट्री द सिटीज़ अंकारा एंड इस्तांबुल, इस्तांबुल और अंकारा जो है कौन से देश में की ये सिटीज़ हैं? ठीक है, सही बात है यहाँ पे तुर्की। ठीक है, अगला सवाल देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फोर्थ इंडियन टू विन ग्रैंड स्लैम, इंडिया के कौन से चौथे व्यक्ति बने हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम यहाँ पे जीता है? सही जवाब है यहाँ पे रोहन बोपन्ना। अगला सवाल देखिए, G20 समिट जो है 2017 में कहाँ पे हुआ था? तो सही जवाब है हैम्बर्ग। अगला सवाल देखिए, SCO समिट 2017 में हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था? ये अस्ताना में हुआ था। अगला सवाल है हमारे पास, ए हॉर्स वॉक्स इनटू ए बार दिस बुक इज़ रिटन बाय, एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है ए हॉर्स वॉक्स इनटू अ बार और ये किताब आपकी लिखी गई है डेविड ग्रॉसमैन के द्वारा। अगला सवाल देखिए, द बुक मिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, एक किताब लिखी गई है मिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस जिसका ये टाइटल है, ये किसने लिखी गई है? तो सही जवाब इसका अरुंधति रॉय ने लिखी है। अगला सवाल देखिए, अकॉर्डिंग टू स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण है, ठीक है, सर्वे किया गया था, तो कौन सी सिटी जो है रैंक करती है टॉप में? ठीक है, तो सही जवाब है इसका इंदौर। अगला सवाल देखिए, विच आर द फॉलोइंग कंपनी बाय ईबे इंडिया कॉर्पोरेशन, इनमें से कौन सी कंपनी ने खरीदा है ईबे इंडिया कॉर्पोरेशन? तो सही जवाब है फ्लिपकार्ट। अगला सवाल है हमारे पास, वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ विच वन इज़ कॉज्ड बाय इंसेक्ट बाइट, इनमें से कौन सी जो बीमारी है इंसेक्ट के काटने से होती है? सही जवाब है यहाँ पे डेंगू, मच्छर काटे डेंगू हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ लॉन्च्ड द DAMPE यानी कि डार्क मैटर ऑफ एक्सप्लोर सैटेलाइट जो है कौन सी देश ने लॉन्च किया है? तो सही जवाब है चाइना। अगला सवाल देखिए, वाइट रस्ट इज़ एन इम्पोर्टेंट फंगल डिजीज़ ऑफ, जो वाइट रस्ट है मतलब सफ़ेद जंग जो लगता है वो कौन सी फंगल एक डिजीज़ है जो कहाँ पे होती है? तो वो मस्टर्ड में पाई जाती है वाइट रस्ट। अगला सवाल देखिए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। अगला सवाल है हमारे पास, विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज द अल्जाइमर डिजीज़ इफेक्ट, कौन से ऑर्गन में होता है ह्यूमन बॉडी के अल्जाइमर डिजीज़ इफेक्ट? तो सही जवाब है ब्रेन में होता है। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ अप्रूव्ड वर्ल्ड फर्स्ट डेंगू वैक्सीन, तो कौन से देश ने अप्रूव की थी दुनिया की पहली डेंगू वैक्सीन? तो सही जवाब है मैक्सिको। अगला सवाल है हमारे पास, पर ड्रॉप मोर क्रॉप इज़ की गोल ऑफ, किसका गोल है ये जो स्टेटमेंट है पर ड्रॉप मोर क्रॉप? ठीक है, तो सही जवाब है माइक्रो इरिगेशन फंड अंडर नाबार्ड के। ठीक है, नाबार्ड एक बैंक है, ठीक है, एग्रीकल्चर बैंक। विच आर द फॉलोइंग फ्लाइट इन्फेक्शन इज़ इन द बॉडी, कौन सा जो इनमें से फ्लाइट इन्फेक्शन होता है बॉडी में? तो सही जवाब है WBC वाइट ब्लड सेल्स। एंथोफोबिया जो है फियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसका फियरिंग एंथोफोबिया वाले किससे डरते हैं? तो वो फ्लावर से डरते हैं जिनको एंथोफोबिया हो गया हो। ठीक है, 91 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट एयर पोल्यूटेंट, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? लार्जेस्ट एयर पोल्यूटेंट है। 92 देखिए, इन बाइनरी कोड द नंबर 7 इज़ रिटन बाय, अगर 7 लिखना है बाइनरी में तो कैसे लिखते हैं? सही जवाब है 111। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अटोमिक न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, तो अटोमिक न्यूक्लियस जो है वो रदरफोर्ड के द्वारा डिस्कवर किया गया था। 94 देखिए, क्लव इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, क्लव कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? सही जवाब है फ्लावर बर्ड से।
अगला सवाल है हमारे पास, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन काजेज द डिजीज ऑफ स्लो ब्लड क्लॉटिंग। धीरे धीरे खून आपका जमने लगता है, इनमें से कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी से ये होता है? तो विटामिन के की डिफिशियंसी से ये होता है, ठीक है। एन यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट, जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट थी, ठीक है, लिव नो वन बिहाइंड स्पेशली डील्स विद इशू, कौन से इशू से अगर कोई डील कर रहा होता तो उसको छोड़ना नहीं है। तो सही जवाब है यहाँ पे वुमेन एंड गर्ल्स, ठीक है, सही जवाब है वुमेन एंड गर्ल्स। अगला सवाल देखिए, PSLV C-37 जो है ये कैरीज करती है 2 इंडियन सैटेलाइट को, ठीक है, अदर 101 इंटरनेशनल सैटेलाइट्स पे सिंगल फ्लाइट में, ठीक है। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट 2 इंडियन सैटेलाइट, कौन कौन से सैटेलाइट्स को ऐड करते उठाती है जो ये PSLV C-37? तो सही जवाब है INS-1A, INS-1B। 98 देखिए, पैशन फॉर डांस, ये किताब किसने लिखी गई है? पैशन फॉर डांस, सही जवाब है इसका यामिनी कृष्णमूर्ति। अगला सवाल देखिए, विच इज़ द फेमस इंटरनेशनल डांस। तो चाउ जो है फेमस इंटरनेशनल डांस है। और आज का हमारा आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 100, सांबा इज़ द डांस इज़ फेमस इन। तो सांबा डांस जो है फेमस है यहाँ पे ब्राज़ील में, ब्राज़ील देश में सांबा डांस फेमस है। तो यहाँ पे आज हमारे 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। तो अगले 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करें और पास का बेल आइकन ज़रूर दबाएं।